Hello friends, hope everyone is doing great. Yes, welcome to my channel M by M. Today we will continue our first chapter from 9th standard sets. In that we will see type of set, equal sets, some of the examples and practice set 1.2. So let's start with the type of sets. There are four type of sets. First one is single tone set. Second is empty set or null set. Third one is finite set. And fourth one is infinite set. So they are according to the number of elements containing in the sets. First one is single tone set. It is single tone set. A set consists of single element is called single tone set. सिंगल एलिमेंट जिस सेट में खाली सिंगल एक ही एलिमेंट है उसे सिंगल टोन सेट कहते हैं. उन्होंने एक एग्जांपल दिया है a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 2 दिया है. a इज इक्वल टू 2. a इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर खाली एक ही है, इट इज 2. सो a इज इक्वल टू 2. दिस इज अ सिंगल टोन सेट. सेकेंड इज एम्प्टी सेट और नल सेट. If there is not a single element in the set which satisfy the given condition, then it is called as null set. Means जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है उसे empty set और null set कहते हैं. It is denoted or represented by empty set और the symbol phi. जीरो निकाल के उसमें एक स्टैंडिंग लाइन देते हैं, इसे phi बोलते हैं. तो empty set एक तो empty कर्ली ब्रैकेट में empty set दिखाते हैं या phi यूज करते हैं. एक एग्जाम्पल दिया है b इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3. विच आर द नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट. 2 और 3 के बीच कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, सो द सेट इज एम्प्टी. तो देयरफॉर b इज इक्वल टू एम्प्टी सेट और 5 लिखा हुआ है. थर्ड इज फाइनाइट सेट. If a set is a null set or number of elements are limited and countable, then it is called finite set. अगर सेट में empty set होगा या elements countable रहेंगे, if we can count them, then it is finite set. C is equal to example दिया है set of all p such that p is a number from 1 to 22 divisible by 4. Once from 1 to 22, which number are divisible by 4? That is 4, 8, 12, 16 and 20. So C is equal to 4, 6, 12, 16, 20. All these numbers are countable. 1, 2, 3, 4, 5. In this set, there are 5 elements. So it is finite set. Next is infinite set. If number of elements in a set is unlimited and uncountable, that is up to infinity, then the set is called infinite set. Natural number set, it is 1 2 3 4 dash dash up to infinite. मोस्टली इन्फिनिट सेट के लिए डॉट डॉट करके छोड़ दिया जाता है, तो हमें आसानी से पता चलता है इट इज ए इन्फिनिट सेट. तो याद रखना है सिंगल टोन मीन्स ओनली वन एलिमेंट. एम्प्टी सेट और नल सेट मीन्स नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं. फाइनाइट सेट मीन्स काउंटेबल एंड लिमिटेड और नल सेट. और इनफाइनाइट मीन्स अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल. अब आप सबको समझ में आया होगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेट. एग्जाम में हमें आता है क्लासिफाई द गिवन सेट इन देयर टाइप्स. नाउ नेचुरल नंबर सेट, होल नंबर सेट, इंटीजर नंबर सेट, रैशनल नंबर सेट एंड रियल नंबर सेट, all these are the infinite sets. ये सब infinite set के एग्जाम्पल्स है. हम लोग अभी दो एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसका टाइप आइडेंटिफाई करते हैं. राइट द सेट इन द लिस्टिंग मेथड एंड आइडेंटिफाई देयर टाइप्स. अगर सेट हमें रूल मेथड से दिया है तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्टिंग मेथड से ही हमें पता चलता है कि सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 है या कोई नहीं है, फाइनाइट या इनफाइनाइट है. So first write the set in a listing method. So first example, A is a set of all x such that x is an even natural number.
सो पहले हम लोग सेट लिखते हैं लिस्टिंग मेथड से। ये सेट है इवन नेचुरल नंबर, दैट इज 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। अब यहाँ जो नंबर्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनलिमिटेड। हियर number of elements are uncountable, therefore set A is infinite set. Second is B is a set of all y such that y is a point of intersection of two parallel lines. यहाँ हमें उन्होंने रूल मेथड से दिया है। फर्स्ट वी आर राइटिंग द सेट। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, ये दो मैंने पैरेलल लाइन निकाली है। ये पैरेलल लाइन मैं कितना भी एक्सटेंड करूं, दे कैन नॉट मीट, पैरेलल लाइन नेवर मीट, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं। सो आवर सेट इज एम्प्टी। सो आवर सेट इज एम्प्टी, तो हमें लिखेंगे यहाँ देयर इज not a single element in set B, or set B is a empty set, और null set बोलते हैं इसी को, null set, और इज इक्वल टू हम लोग ये सिंबल भी यूज करेंगे, जीरो निकाल के उसमें स्टैंडिंग लाइन देते हैं। नाउ थर्ड एग्जांपल, C is a set of all z such that z is a even prime number. Even prime number कौन सा है? खाली 2 is a even prime number. Means in set C there is only one element. Therefore, set C is a singleton set. Singleton set. Now, question example fourth one is D is equal to A E I O U. यहाँ उन्होंने लिस्टिंग मेथड से दिए हुए, तो यहाँ लिस्ट फिर से करने की जरूरत नहीं है। नाउ द एलिमेंट्स आर लिमिटेड, वी कैन काउंट देम। सो इन सेट D the number of elements are countable. यहाँ 5 एलिमेंट्स है, वी कैन काउंट इजीली, सो इट इज फाइनाइट सेट। सो सेट D is a finite set. तो यहाँ हम लोगों ने 4 एग्जांपल देखे जिसमें फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन और एम्प्टी सेट देखे। नाउ वी विल सी द इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं? Which are the equal sets? Two sets A and B are said to be equal if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A. A के सारे एलिमेंट B में चाहिए और B के सारे एलिमेंट A में चाहिए। It means both the set contain exactly same elements, then they are called equal sets. अगर दोनों में exactly same elements रहेंगे तो उसे इक्वल सेट्स कहते हैं। सेट A एंड सेट B आर इक्वल सेट्स। सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? A इज इक्वल टू B। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है,
A is a set of all x such that x is a letter in the word T. तो हम लोग लिस्टिंग मेथड से लिखते हैं ताकि हम लोग उसको कंपेयर कर सकेंगे. लेटर T, E और A. Now set B is set of all y such that y is a letter in the word 8. B is equal to E, A, T. अभी दोनों ऑब्जर्व करो, यहाँ T है, यहाँ भी T है, यहाँ E है, यहाँ E है, यहाँ A है, यहाँ भी है. दोनों में एलिमेंट सेम है, खाली उसका ऑर्डर चेंज हुआ है. तो हम यहाँ लिखेंगे here all elements from set A and B are exactly same. Therefore, set A is equal to set B. तो ये दोनों इक्वल सेट्स हो गए. हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और अगर है और नहीं है. If A is equal to 1, 2, 3 and set B is equal to 1, 2, 3, 4, then A is not equal to B. Verify it. उन्होंने दिया है वो नहीं है, लेकिन वेरीफाई करने के B के जो सब एलिमेंट है वो A में है क्या? नहीं. 1, 2, 3 है लेकिन 4 नहीं है. A के सब एलिमेंट 3 में है. 1 है, 2 और 3. यहाँ भी 1, 2 और 3 है लेकिन 4 B में नहीं है. So here A is not equal to B. Because the element 4 of set B is not in set A. Therefore, set A and set B are not equal sets. तो ये कोई इक्वल नहीं है. अभी सेकंड एग्जांपल है. एक लिस्टिंग मेथड में दिया हुआ है और एक रूल मेथड से दिया हुआ है. हियर A इज इक्वल टू B वेरीफाई करने के लिए बोला है. अगेन सेम. A is a set of all x such that x is a prime number and x lies between 10 to 20. And B is a set of 11, 13, 17, 19. So here A is equal to B. Verify. हम लोग पहले सेट A लिस्टिंग मेथड से लिखते हैं. इट इज प्राइम नंबर 10 to 20. पहला नंबर है 11, 12 नहीं, 13 प्राइम नंबर है, देन 17 प्राइम नंबर है और 19 प्राइम नंबर है. यहाँ मैं सेट B लिख देती हूँ जो उन्होंने दिया हुआ. इट इज गिवन 11, 13, 17 और 19. ऑब्जर्व दिस टू. यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, 17, 17, 19, 19. दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स है. तो हम लोग यहाँ लिखते हैं द सेट A and set B are equal sets because they contain same elements. दोनों के पास सेम एलिमेंट्स है इसलिए दे आर इक्वल सेट. यहाँ हम लोगों ने देखा इक्वल सेट. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिस सेट 1.2. Decide which of the following are equal sets and which are not. Justify your answer
दे आर गिवन 3 सेट्स A, B एंड C. तीनों भी सेट उन्होंने रूल मेथड से दिए हुए. वी कैन राइट दिस सेट इन अ लिस्टिंग मेथड. मैं यहाँ पहला वाला A सेट लिखती हूँ. सेट A is equal to, it is a set of all x such that 3x minus 1 is equal to 2. Now A के लिए हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. सो फर्स्ट वी सॉल्व दिस इक्वेशन. 3x minus 1 is equal to 2. 3x is equal to 2 plus 1. 3x is equal to 3. So x is equal to 3 upon 3. So x is equal to 1. तो x की वैल्यू आ गई यहाँ 1. Now therefore सेट A में खाली एक ही एलिमेंट है. इट इज 1. मैं इसको 1 नंबर दे देती हूँ. नाउ सेट B. सेट B is given x. Set B is a set of all x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite. उन्होंने दिया है बी सेट में नेचुरल नंबर है लेकिन जो कॉम्पोजिट भी, प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं. इट इज 1. तो हमारे सेट में खाली 1 ही एलिमेंट आएगा बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. तो मैं इसको 2 नंबर दिया. नाउ सेट C. C is a set of all x such that x belongs to natural number. X is an element of natural number and x is less than 2. Now C में नेचुरल नंबर चाहिए जो 2 से छोटा हो. 2 से छोटा नेचुरल नंबर हमें पता है विच आर 1 2 3 4 डैश डैश डैश. 2 से छोटा नेचुरल नंबर 1 है. So in our set C there is only one element. It is 1. It is equation number 3. First, second and third. So तीनों भी इक्वल हो गए. So write down here from first, second and third set the sets A, B and C are equal sets because they contain the same element namely 1. ये तीनों सेट में 1 1 और 1 ये सेम एलिमेंट है इसलिए all these 3 are the equal set. That is A is equal to B is equal to C. So question number 2 now. Decide whether set A and set B are equal sets. Give reason for your answer. तो सेट A उन्होंने दिया हुआ है even prime number और सेट B दिया हुआ है x 7x minus 1 is equal to 13.
Now write all these two sets in a listing method. Even prime number, it is only 2. 2 is the only even prime number. Therefore, set A contains only 2. It is 1. अभी मैं इक्वेशन सॉल्व कर देती हूँ. उन्होंने इक्वेशन दिया है 7x minus 1 is equal to 13. 7x is equal to 13 plus 1. 7x is equal to 14. X is equal to 14 upon 7. 7 1 the 7, 7 2 the 14. So x is equal to 2. Now write down the set. सेट में खाली x चाहिए और x का वैल्यू 2 है. ये हो गया हमारा सेकंड सेट. तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी बोथ आर सेम एलिमेंट्स, देयरफॉर दोनों इक्वल सेट आए. राइट डाउन आंसर एंड रीजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. The sets A and B are equal sets because they contain the same element namely 2. So A is equal to B. मुझे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ A is equal to B. ये हमारे सेट्स आ गए. हम लोगों ने यहाँ उसका आंसर लिखा है. Now question number 3. Which of the following are empty sets and why? कौन से empty set है वो लिखना है. They are given the sets in a rule method. First we should write the set in a listing method. First one is A is a set of all A such that A is a natural number smaller than 0. Natural number 0 से छोटा कौन सा है? नहीं, हम लोगों को natural number पता है. Which are the natural number? It is 1, 2, 3, 4 dash dash. ये natural numbers है. 0 से छोटा कोई भी natural number नहीं है. So set A is equal to empty set. It is fine. Therefore, we are writing set A is a empty set. Now, question number 2. B is equal to. B is a set of all x such that x square is equal to 0. तो हमें पहले ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे. x square is equal to 0. So taking square root of both sides, x is equal to 0. 0 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहता है. So we are writing x is equal to 0. Therefore our set B is equal to 0 एलिमेंट आया. यहाँ B सेट एम्प्टी सेट नहीं है. Therefore, set B have an element 0. Therefore, set B is not empty set. ये empty set नहीं है. यहाँ एक ही एलिमेंट है तो ये सिंगल टोन सेट होता है. इट इज अ सिंगल टोन सेट. लेकिन उन्होंने हमें खाली एम्प्टी सेट पूछा है. सो वी आर राइटिंग ओनली दैट इट इज एम्प्टी सेट और इट इज नॉट ए एम्प्टी सेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. C is a set of all x such that phi x minus 2 is equal to 0 and x is an element of natural number. They are given two conditions. This is one equation
and this is it is a natural number. जब एक नंबर दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी हमें उसे सी में लिख सकेंगे. सो मैं पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेती हूँ. 5x minus 2 is equal to 0. 5x is equal to 2. So x is equal to 2 upon 5. So हमें x की वैल्यू मिल गई. ये फर्स्ट कंडीशन होगी. बट 2 upon 5 is not an element of natural number. Therefore, set C is a empty set. Write down. Therefore, set C is a empty set. यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. हम लोगों ने देखा which is empty set and which is not an empty set. Now question number 4. Write with reason which of the following sets are finite or infinite set. मतलब हमें अभी जो रूल मेथड से दिए हुए हैं उन्हें लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे और एलिमेंट कितने फाइनाइट या इनफाइनाइट. इफ दे आर काउंटेबल देन इट इज फाइनाइट. इफ इट इज अनकाउंटेबल इट इज इनफाइनाइट सेट. सो क्वेश्चन नंबर 1. A is a set of all x such that x is less than 10 and x is a natural number. अब हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 10 से छोटे हैं. मीन स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. यहाँ the number of elements are limited and countable. Therefore, set A is a finite set. तो ये सेट फाइनाइट हो गया. नाउ सेट क्वेश्चन नंबर 2. B is a set of all y such that y is less than -1 and y is an integer. अभी इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 0 आते हैं और निगेटिव नंबर आते हैं. उन्होंने -1 से छोटे नंबर सेट बी में है तो वी आर राइटिंग सेट बी इज इक्वल टू -2, -3, -4, -5 डैश डैश डैश. यहाँ number of elements are unlimited and uncountable. So write down the number of elements are unlimited and uncountable. Therefore, set B is an infinite set. ये infinite set हुआ. Now question number 3. Set of student of class 9 from your school. आपके स्कूल के क्लास 9 के all students. अभी आपके क्लास में जो स्टूडेंट है वी कैन काउंट देम. यस, द नंबर ऑफ स्टूडेंट of class 9 from your school is countable. Therefore, set C is finite set. हम स्टूडेंट काउंट कर सकते हैं, so it is finite set. Next one is set of people from your village. In this set,
the number of people from your school, from your village are countable. विलेज में जितने भी पीपल हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं. Therefore, the set is a finite set. Now, next one is set of apparatus in laboratory. Laboratory में जितने भी apparatus है वो infinite नहीं रहते, हम लोग काउंट कर सकते हैं कितने भी रहेंगे तो. So it is finite set. So write down the apparatus in laboratory are countable. Therefore, the set is finite set. Next one is set of whole numbers. We are knowing the set of whole number. We are writing it from 0, 1, 2, 3, dash dash. So, there are uncountable number of in whole number set. Therefore, whole number set is an infinite set. Next is rational number set. Rational number set means the numbers which are written in the P upon Q form. There are infinite numbers in rational number set. Therefore, this is an infinite set. यहाँ हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट हो गया. अब आप सबको समझ में आया होगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेट्स, सिंगलटोन सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट और इन्फिनाइट सेट. जब हम लोग उनको लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेट्स. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट. सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दो. आई विल सॉल्व दैट. ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.